प्रणाम में गरिमा सिंह। हरियाणा का रण अब फाइनली वो तारीख आ गई है सामने, एकदम ठीक सामने। कल हरियाणा में होनी है वोटिंग, मतदान होना है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हो चुका है और अब सबकी दिलचस्पी इस बात में है, मोटा माटी, क्योंकि जोर आजमाइश तो सारी हो गई। दिलचस्पी इस बात में है कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी हैट्रिक लगाएगी, 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी या फिर इस बार कांग्रेस सत्ता हथिया लेगी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस की बड़ी लहर चल रही है, ये परसेप्शन भी बनाने की कोशिश है। लेकिन 2 दिन पहले मैंने ये कहा था इसी प्रोग्राम में कि हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के नतीजे चाहे जो भी हो, इस तरफा हो या उस तरफा हो, ये तो बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित आज की तारीख में नहीं बता सकते, लेकिन नतीजे जो भी होंगे वो नेशनल पॉलिटिक्स का परसेप्शन तय करेंगे। ये 2 दिन पहले मैंने कहा था और आज की तारीख में परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है, हालांकि थोड़ा मोटा मोटी बदलाव हुआ है, लेकिन माना यह जाता रहा पिछले 10 सालों में कि जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस सीधी लड़ाई में, डायरेक्ट टक्कर में आमने सामने खड़े हुए, मोदी वर्सेस राहुल गांधी जहां जहां हुआ वहां वहां बीजेपी को एक बहुत ही ऑटोमेटिक एज मिलता हुआ दिखा। वो डंडील हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए, अजय भारतीय जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़े गए राज्यों के भी। और मैं फेहरिस्त अगर गिनवाऊं आपको तो 2022 में मणिपुर बीजेपी जीती, उत्तराखंड बीजेपी जीती, गुजरात की तो पिछले चुनाव में 2017 में कांग्रेस ने बड़ा बढ़िया प्रदर्शन किया था, लेकिन 22 में फिर ढुलक गई और बीजेपी ने बड़ी प्रचंड जीत हासिल की। राजस्थान बीजेपी जीत गई। मध्य प्रदेश 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के होने के बावजूद बीजेपी जीत गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी जीत गई और ये सारे चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए। शिवराज सिंह चौहान साइड हो गए, रमन सिंह साइड हो गए, वसुंधरा राजे सिंधिया साइड हो गई और अजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हुए दिखे। तो ये परसेप्शन क्रिएट हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव आए फिर 2024 के, 10 साल से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास, पहली बार 282 2014 में और 2019 में 303। लेकिन लोकसभा के चुनावों में वो जो एक अजय बीजेपी का नैरेटिव था वो बदलता हुआ दिखा। 240 पर बीजेपी सिमटी, गठबंधन की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन परसेप्शन क्या बदला? अमेठी हार गई भारतीय जनता पार्टी, फैजाबाद यानी कि अयोध्या की जो सीट है वो हारी, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि राम वन गमन परियोजना पर जितनी सीटें थी 7 सीटें, वो श्रावस्ती हो, कौशांबी हो, संत कबीर नगर हो, ये सारी सीटें भी हार गई भारतीय जनता पार्टी। और उसी पर फिर राहुल गांधी हर अपने भाषण में कहते हुए भी दिखते हैं कि हम विपक्ष में हैं फिर भी हम सरकार उनकी है, विपक्ष में हम हैं फिर भी हम सरकार चलाते हैं, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर खत्म कर दिया। तो ये एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ। चेतन भगत, हार्डकोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक, वो भी आर्टिकल लिखते हुए नजर आने लगे कि अगर अपने कार्ड, अपने पत्ते राहुल गांधी ठीक तरीके से खेल ले तो वो देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। एक ये भी परसेप्शन दिखा। लेकिन अब जब ये परसेप्शन की लड़ाई है तो हरियाणा का चुनाव अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2024 में क्या हुआ, 52 से बढ़कर 99 पर आ गई कांग्रेस। इंदिरा गांधी के जमाने में वो जो कांग्रेस थी उसका वर्स्ट परफॉर्मेंस था 154 सीटें आपातकाल के बाद, इमरजेंसी के बाद। यहां बेस्ट परफॉर्मेंस है 99 सीटों का, पहले 44, फिर 52 19 में और फिर 99। उसके बावजूद क्या परसेप्शन बदलता हुआ दिख रहा है। और हरियाणा चुनाव इसलिए क्रूशियल हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो कह दिया कि भाई फ्लूक था, अस्थाई है, तुक्का था, संविधान का गलत नैरेटिव फैलाया, जीत मिल गई। तो क्या हरियाणा के चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव ये परसेप्शन बदलेंगे और तय करेंगे क्या?
नैरेटिव बदलेगा क्या पूरे देश की राजनीति का? अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो हो गया, कल वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर झारखंड। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर सरकार है और एनडीए की सरकार है 20 राज्यों में। कांग्रेस की कुल जमा अपने दम पर 3 राज्यों में सरकार है। और इसीलिए हरियाणा का चुनाव, बार बार कह रही हूं कि राज्य का चुनाव है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स का परसेप्शन तय करेगा और बड़ा क्रूशियल हो जाता है कल का दिन और फिर 8 तारीख का दिन भी। इसी पर चर्चा करेंगे। बयान आज कोई मैं आपको नहीं सुनवाऊंगी, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। हरियाणा, जम्मू कश्मीर झांकी है, महाराष्ट्र, झारखंड अभी बाकी है और छवि की लड़ाई में बीजेपी कांग्रेस में कौन पड़ रहा है 20। और इसमें एक और आंकड़ा यह भी है कि जिस ग्राफ की, जिस परसेप्शन की, जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, 2014 में 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, 19 में बढ़कर 12 राज्यों में हो गई और 2024 में बढ़कर ये 13 राज्यों में हो गई। और अगर लोकसभा का गणित बताऊं मैं आपको, तो लोकसभा में 282 सीटें 2014 में थी, 19 में 303 थी और 2024 में घटकर हो गई 240। कांग्रेस के लिहाज से 44 2014 में थी, 19 में 52 थी और 24 में बढ़कर हुई है 99। तो मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आशुतोष हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस देश के जाने माने पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दिलीप चेरियन पहली दफा मेरे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। इमेज गुरु हैं इस देश के जाने माने। अलावा इसके अनिल आर्य सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा की राजनीति को बड़े बारीक अंदाज में समझते हैं। थोड़ी देर बाद अनुराग त्रिपाठी भी इस खिड़की में बैठे हुए नजर आएंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, जो महाराष्ट्र का परसेप्शन समझाएंगे, क्योंकि लोकसभा ने जो परसेप्शन दिया क्या वही 4 महीने बाद भी रिफ्लेक्ट होता दिखेगा। अमिताभ तिवारी इस देश के वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक भी होंगे और मेरे साथ स्टूडियो में सुकेश रंजन भी मेरे सहयोगी जुड़ गए। अनिल जी, शुरुआत आपसे कर लूं। भाई ये सीधी सीधी टक्कर जब जब हुई बीजेपी की और कांग्रेस की, क्योंकि हम तो आज परसेप्शन पर बात करेंगे, नतीजे पर नहीं करेंगे, जब जब बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर हुई, जब जब मोदी वर्सेस राहुल गांधी हुआ, एक बहुत ही स्वाभाविक एज भारतीय जनता पार्टी को मिला। परसेप्शन में जीती पहले और फिर नतीजों में जीत गई भारतीय जनता पार्टी। तो ये हरियाणा के वोटिंग से ठीक पहले आखिरी शाम को जब मैं आपसे बात कर रही हूं, हरियाणा का परसेप्शन क्या है? देखिए, हरियाणा में